हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों, हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वेदर, क्लाइमेटिक चेंजेस एंड एडाप्टेशन, इस चैप्टर को हम लोग इस वीडियो में कंसीडर करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप सभी हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और वीडियो को अपने स्टैंडर्ड के जो भी स्टूडेंट्स होंगे उन तक शेयर भी करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। तो हमारे इस वीडियो में हम लोग अर्थ से रिलेटेड टर्म्स को समझेंगे। तो सबसे पहले है रोटेशन ऑफ अर्थ। इसको समझने से पहले आपके बुक में कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ बताई गई है कि जो वेदर है उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन कैसे मिलती है। आपको न्यूज़पेपर के थ्रू मिलती है कि हमारे अराउंड जो वेदर है वो कैसा है, कंडीशन उसकी कैसी है, सनी डे है या क्लाउडी डे है या रेनी डे है। तो इन सब की इंफॉर्मेशन न्यूज़पेपर के थ्रू मिलती है। या आपके बुक में ये भी बताया गया कि क्रिकेट मैच अगर हो रहा है और सडनली क्या हो, क्लाउडी हो जाए ग्राउंड के ऊपर और फिर क्या हो, हैवी रेन होने लगे, तो इस रीज़न से आपका जो मैच है वो डिले हो जाता है। या और एक और बात है आपके बुक में बताई गई है, जो फिशर्स होते हैं वो जब इस तरह का विंडी टाइम होता है तो उस समय वो फिशरीज़ के लिए निकल पड़ते हैं, क्योंकि उस समय जो है जब तेज़ हवाएं चलती हैं, मौसम को गड़बड़ होता है, तो जो मछलियां हैं वो समुद्र के तल से ऊपर उसकी सरफेस पे आ जाती हैं और उनको पकड़ने में आसानी होती है, इसलिए उनको समझने के लिए अच्छा होता है। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं रोटेशन ऑफ अर्थ। अर्थ से आप सभी परिचित हैं, अर्थ हमारी अर्थ ऐसी है, ठीक है। और अगर इस पर हम एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं यानी एक काल्पनिक रेखा खींचते हैं तो हमें क्या मिलता है, ठीक है। ये मैं आपकी बना रहा हूँ, बहुत अच्छी नहीं बन पाई क्योंकि ऑप्शन नहीं है। प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने अर्थ बनाई और इस रोटेशन ऑफ अर्थ में जो आपके बुक में बताया गया है कि द अर्थ रोटेट्स अराउंड इट्स ऑन एक्सिस। तो अर्थ है वो अपने एक्सिस पे क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, यानी ऐसे मूव कर रही है, ठीक है। किस डायरेक्शन में मूव कर रही है ये बात हमें ध्यान रखना है। तो ये वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में मूव कर रही है ना। आप जब सुबह उठते हैं तो आपको क्या दिखता है कि सूरज इधर से निकला है, पूरब से निकला है, लेकिन हमारी जो अर्थ है वो मूव करती है पश्चिम से पूरब की ओर, ठीक है। तो इस बात को हमें ध्यान रखना है। और अगर हम एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं यहाँ पर, तो जैसे ड्रॉ किया दोनों साइड से, हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल भी, तो जो अर्थ है उसको एक स्पिन कवर करने में 24 आवर्स का टाइम लगता है। कितना आवर लगता है, 24 आवर्स, ठीक है। एक स्पिन में कितने में, एक स्पिन यानी एक चक्कर में, यानी अपनी एक्सिस पर एक बार अर्थ घूम रही है ऐसे, तो वो 24 आवर्स का टाइम लगता है, ठीक है। और दूसरी बात जो बताई गई है कि द अर्थ एक्सिस जॉइन द नॉर्थ पोल, द इमेजिनरी सेंटर एंड द साउथ पोल। यहाँ पे नॉर्थ पोल यानी जब हमने इसको दो भागों में डिवाइड किया तो हमारा एक नॉर्थ पोल है, एक नॉर्थ, एक साउथ। उसके बाद तीसरी बात आपको बुक में बताई गई है, द एक्सिस ऑफ अर्थ इज tilted at an angle of 23.5 डिग्री एंड वर्टिकल लाइन। एंड अगर हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो हमारी अर्थ जो झुकी हुई है वो थोड़ा झुकी हुई है, तो ऐसे यहाँ से हमें इस तरह है, तो यहाँ पे जो एंगल क्रिएट होता है ये 22 डिग्री एंड हाफ, ये कितने में होता है, ये आपका नॉर्थ पोल में, और साउथ पोल में अगर हम देखेंगे तो ये हो जाएगा 66 एंड हाफ डिग्री, ठीक है। और इस साइड में कितना हो जाएगा 66 एंड हाफ, यहाँ पे हो जाएगा ये 20 सॉरी यहाँ गलत हो गया, यहाँ पे 66 एंड हाफ होगा, यहाँ पे 22 एंड हाफ होगा, इस तरह का एंगल क्रिएट होता है।
फिर अगली बात जो हमारे बुक में बताई गई है, द एक्सिस ऑफ अर्थ इज tilted at an angle of 23.5 the with vertical line and 66.5 degree with horizontal line. This is the angle of inclination. इसको इस एंगल को हम क्या कहते हैं? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कहते हैं। यानी ये झुकाव का जो हमारी अर्थ है जो झुकी हुई है नॉर्थ पोल में या साउथ पोल में, तो इस एक्सिस पे झुकी हुई है। ठीक है, तो इस बात को हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात हमारे बुक में जो बताई गई है, आवर सोर्स ऑफ लाइट, हमारा जो लाइट का सोर्स है वो क्या है? वो सन है। यानी सन है, उसके थ्रू जो भी लाइट आ रही है हमारे यहाँ तक पहुँच रही है। ठीक है, तो इस तरह सन की लाइट हमारे अर्थ पर इस पार्ट पर पड़ रही है। ठीक है, तो इस बात को हमें ध्यान रखना है। सन की रेज इस डायरेक्शन से आ रही है और हमारे अर्थ पर पड़ रही है। ठीक है, नेक्स्ट है आवर सोर्स ऑफ लाइट एंड हीट इज द सन विच इज स्टेशनरी एज द अर्थ स्पिन्स। यानी जो हमारी अर्थ स्पिन कर रही है उसके लिए जो सोर्स है लाइट का वो क्या है? वो सन हमें प्रोवाइड कर रहा है। नेक्स्ट बात आपकी बुक में बताई गई है, ओनली हाफ ऑफ इट गेट्स लाइट एट एनी टाइम। यानी एक समय में जो हमारा अर्थ है वो केवल आधे पोर्शन को ही लाइट मिल पाती है। यानी जो यहाँ वाला एरिया है, ये वाला एरिया है, इस एरिया को एक टाइम में लाइट मिलेगी और बाकी एरिया को नेक्स्ट टाइम में लाइट मिलेगी, क्योंकि जो सन के सामने होगा ऑब्वियसली उसी को लाइट मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट है the circle that separates dark portion from lighted portion is called the circle of illumination. तो यहाँ पे जो आपका डार्क वाला पोर्शन रह जा रहा है, यानी जहाँ पे लाइट नहीं पड़ रही है वो आपका डार्क पोर्शन है, और जहाँ पे सन की लाइट पड़ रही है उसको सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात एक ध्यान रखनी है। यानी ये पार्ट कौन सा है? जहाँ पे सन की लाइट आ रही है, यानी रोशनी वाला पार्ट है। ठीक है, जब हमारी अर्थ मूव कर रही है 24 आवर्स में एक चक्कर मूव कर रही है, तो जब घूम के ज़्यादा चक्कर इस तरफ आएगा, इस पोर्शन में लाइट होगी और इस पोर्शन में डार्कनेस होगा। ठीक है, तो ये ऐसे ये साइकिल चलती रहती है और 365 दिन बिना रुके ये प्रोसेस चलता रहता है। ठीक है, और हाँ एक बात और, जो हमारी अर्थ है उसको 365 डेज लगते हैं पूरा, यानी सन के अराउंड अपना यहाँ से एक्सिस से घूम के यहाँ से आके फिर इस जगह से फिर इस जगह पहुँचने में कितने टाइम लगते हैं? 365 डेज लगते हैं। ठीक है, इस सन का पूरा एक चक्कर स्पिन कर लेती है वो 365 डेज में। ठीक है, तो इस बात को भी हम लोग आगे समझेंगे। यानी इतनी बातें हो गई। फिर नेक्स्ट बात जो आपकी बुक में बताई गई है वो है रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ। ठीक है, यानी जो अर्थ है वो एक चक्कर पूरा कर रही है कितने में? 365.5 फोर, यानी 365 दिन और 1/4 पार्ट लगता है डे का, यानी लगभग 365 डेज और लगभग 6 घंटे के नियर अबाउट लगते हैं उसको एक साल में सन का चक्कर पूरा करने। तो उसी 6 घंटे को जो बच रहा है 6, 6, 12, 6, 18, 6, 24, यानी उसको जोड़ के हम एक डे बना लेते हैं और उसको लीप ईयर में कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, तो फरवरी में हमारा जो डे आता है वो 29 डेज हो जाता है। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? लीप ईयर कहते हैं। ठीक है, ये लीप ईयर हो जाता है। नेक्स्ट बात प्यारे बच्चों, हमें ये बात भी ध्यान रखनी कि हमारे सन की जो लाइट है वो अर्थ पर पहुंचती है कितने मिनट में? ये 1 मिनट में पहुंचती है। तो इस बात को भी हमें ध्यान रखना, इस सन की लाइट हमारे अर्थ तक पहुंचते हैं उसको कितना टाइम लगता है? 8 मिनट लगभग 6 सेकेंड का टाइम लगता है। ठीक है, तो इस बात को हमें ध्यान रखना। नेक्स्ट बात आपकी बुक में जो बताई गई है कि जो हमारा अर्थ है वो जो मूव कर रहा है सन के अराउंड वो कितनी स्पीड से मूव कर रहा है? तो वो स्पीड उसकी है 29.79 किलोमीटर पर सेकेंड।
ठीक है, यानी इतने किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से हम लोग चल रहे हैं। आपको लगता होगा कि आप नहीं चल रहे हैं, लेकिन हमारी जब अर्थ मूव कर रही है तो उसके साथ साथ हम लोग भी मूव कर रहे हैं। सन नहीं मूव कर रहा। सन अपनी एक जगह उसकी फिक्स पोजीशन है, जितने अदर प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो इस बात को हमें ध्यान रखना है। और नेक्स्ट बात हमारे बुक में जो बताई गई है, आप बुक में देख लेते हैं। रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन ऑन एन इलेप्टिकल ऑर्बिट। इलेप्टिकल ऑर्बिट यानी जो ये दीर्घवृत्ताकार जो कक्षा है, यानी जो ये इसको क्या कहते हैं, इलेप्टिकल ऑर्बिट्स। ठीक है, इस बात को हमें ध्यान रखना है। एंड एवरेज स्पीड जो मैंने बताई 29.79 किलोमीटर पर सेकेंड। At this speed it takes 365 and फोर्थ टाइम आपका लगता है डेज टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन अराउंड द सन। यानी सन का राउंड करने में उसको इतना समय लग रहा है, इतनी स्पीड से इतनी स्पीड से। ठीक है, बट एवरी 4 ईयर द एक्स्ट्रा क्वार्टर ऑफ a day adds up a full day। ठीक है, become a full day that brings the leap year with 29th day of that day। ठीक है, तो फरवरी में हमने जो अभी बताया कि रिव्यू कर लेते हैं उस डे को, उसकी बात की गई है। अब क्या है बच्चों, आपकी बुक में नेक्स्ट बात भी एक बताई गई है कि हमारा जो अर्थ है वो जब सन के करीब होता है या सन से दूर होता है, उस बात को भी हमें ध्यान रखना है, जिसको हम अपसौर या उपसौर कहते हैं। तो अपसौर क्या होता है, यानी एफेलियन। एफेलियन क्या है, अपसौर है। जब हमारा सन से डिस्टेंस ज़्यादा होगा, यानी सन से जब पृथ्वी ज़्यादा दूर पर होगी तो वो समय क्या कहलाएगा, एफेलियन कहलाएगा। ठीक है, तो इसमें जो डिस्टेंस आता है वो लगभग 142 मिलियन, कितना आता है 142 मिलियन, 152 मिलियन, सॉरी 152 मिलियन किलोमीटर। ये होता है डिस्टेंस सन से अर्थ का, किसमें, एफेलियन। ठीक है, फिर है पेरिलियन, यानी जो पेरिलियन है उसमें कितना, यानी जब अर्थ हमारी जो है सन के नियर होती है, सबसे करीब तब का, यानी इसको क्या कहते हैं, उपसौर कहते हैं। और ये होता है 147, कितना होता है 147 मिलियन। ठीक है, इन दो बात को हमें ध्यान रखना है, एफिलियन और पेरिलियन। ठीक है, नियरेस्ट पॉइंट ऑफ द सन एंड लार्जेस्ट पॉइंट ऑफ द सन। ठीक है, इन दोनों को हमें ध्यान रखना है और इसके साथ ध्यान रखना है कि कितने किलोमीटर का डिस्टेंस है। ठीक है, मिलियन, 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख। ठीक है, तो इस बात को भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात हमारे इन साइड में येलो बॉक्स में लिखी हुई है, द डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम अर्थ वेरीज बिटवीन 142 into 10 to the power 6 किलोमीटर। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, जो आपके बुक के अकॉर्डिंग बताया गया है कि जो सन की नियरेस्ट डिस्टेंस है अर्थ से या लार्जेस्ट डिस्टेंस है अर्थ से, इसको हम इस तरह शो करते हैं 152 into 10 to the power 6 किलोमीटर। ठीक है, ये हो गया, और या 147 into 10 to the power 6 किलोमीटर। ठीक है, तो ये हो गया एफेलियन और पेरिलियन। ठीक है, तो इन दोनों बातों को हमें ध्यान रखना है। और क्या बच्चों, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है आपके इस चैप्टर का, उसमें क्या बताया गया है, द टिल्ट ऑफ द अर्थ एंड इंसुलेशन, यानी जो अर्थ का झुकाव है या सन की लाइट है वो हमारे अर्थ तक पहुंच रही है, उसकी बात की गई है। तो जैसा कि आपको पहले ही पता है कि अर्थ हमारी झुकी हुई है थोड़ा। ठीक है, जो एक्सिस है हमने देखा था 22.5 डिग्री झुकी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर जो बात बताई गई है, इंसोलेशन इज द क्वांटिटी ऑफ सन रेज रीचिंग द अर्थ। The tilt of the earth always remain in the same direction. The polar regions get much less heat. The sun rays that reach the poles are slanted and they have to travel a longer distance of Earth's atmosphere
At poles, an amount of sun rays covers a much larger area, thus the rise in temperature is much less. An important factor is that much of the solar heat in the form of radiation that reaches the ground in the polar regions is reflected back because of the ice cover. तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपके बुक में जो बातें बताई गई हैं कि जो सन की रेस हैं जो पहुँच रही हैं कैसे, क्योंकि हमारी अर्थ जो है वो झुकी हुई है, ठीक है, और उसके कौन से जो सन के सामने पार्ट पड़ रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पार्ट है यहाँ तक एक टाइम में रोशनी आ पा रही है और हमारी अर्थ जो राउंड कर रही है। तो एक बात यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि हमारे अर्थ में एक टाइम ऐसा होता है कि 6 मंथ का डे होगा या 6 मंथ का नाइट होगा, कहाँ पे, पोल्स पे, ठीक है। तो क्योंकि जब ये हमारे अर्थ के नियर होगा तो क्या होगा, तब यहाँ पे डे रहेगा, जब दूर रहेगा तो क्या होगा, यहाँ पे नाइट रहेगी। तो एक ऐसी कंट्री है जिसको हम जानते हैं अर्धरात्रि का देश जो है नॉर्वे, ठीक है, इस बात को भी हमें ध्यान रखना है। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम लोग इतनी ही बातें रखते हैं, बाकी बातें अब हम लोग सेकेंड वीडियो में करने वाले हैं, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस एंड